साहब, तुर्की की तरफ से बयान आया कल जिसमें उन्होंने कहा कि हमास आतंकी संगठन है ही नहीं, वो तो मुजाहिदीन है, अपने जमीन के अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। मौलाना अली कादरी कैसे देखते हैं 7 तारीख के हमले के बाद हमास को? आतंकी संगठन मानते हैं सर आप या नहीं मानते? देखिए सर, सबसे पहली बात तो यह है कि टर्की क्या बोला है, टर्की पर मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेरा ताल्लुक टर्की से है नहीं जी। रहा सवाल, मैं एक मुसलमान हूं और मैं इंसानियत को मानने वाला हूं क्योंकि इस्लाम इंसानियत का पैगाम देता है। अरे सर, आप लोग हमास को जो है टेररिज्म कह रहे हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं। इजराइल के बारे में क्या कहेंगे जो आज कई बरस से मासूम फलस्तीनियों पर जुल्म करते आ रहा है, उनकी ज़मीन को हथिया कर बैठा हुआ है। अरे साहब, उनको भी तो कुछ कहिए ना कि मासूम बच्चों के ऊपर जो टेरर अटैक किया जा रहा है, रॉकेट दागे जा रहे हैं, मिसाइल डाला जा रहा है, तो उनको हम टेररिस्ट नहीं कहेंगे। मान लीजिए अली कादरी साहब आप पूरे हुए। दोहरा स्टैंडर्ड साहब, जो बात आरती टिक्कू कह रही हैं, उनका सवाल यह है, उनके मन में डर यह है कि इस्लामिक स्टेट का सपना है और इंसानियत का चोला है। देखिए सर, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर हमारे मुल्क के बारे में कोई बात कर रहा है कि इस्लामिक स्टेट, तो यह ख़तई गलत ख्याल है और मैं इसको सरे से निकारता हूँ, क्योंकि हमारा अपना देश संविधान से चलता है, ना ये राम राज्य है, ना ये हिंदू राष्ट्र है, ना तो ये इस्लामिक स्टेट बन सकता है। लेकिन गजवाए हिंद की साजिशें तो आती हैं सामने अली कादरी साहब, को हम जस्टिफाई नेटवर्क भी मिलता है, गिरफ्तारियां भी होती हैं, गजवाए हिंद के दस्तावेज तो मिलते हैं ना सर। जरा सुन लीजिए सर, विषयांतर हो रहे हैं, लेकिन आपने कहा चुके रहेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। बिल्कुल कहिए, आप पहले सुन लीजिए, आप कहिए। देखिए सर, जहां तक के हमास को जस्टिफाई करने की बात है, मैं ये नहीं कहता कि हमास ने जो इजराइल पर अटैक किया उसने अच्छा काम किया, कतई नहीं किया। हम नहीं मानते ये बात को कि आप किसी भी वहां पर अटैक, किसी किस्म का कोई अटैक करे, लेकिन आप मुझे ये बताइए, जो अफगानिस्तान की तबाही टेररिज्म के नाम पर की गई, इराक की तबाही जो टेररिज्म के नाम पर की गई, अरे ये सारा खेल अमेरिका का और इजराइल का तो है। आप लोग ये क्यों नहीं देखते? अरे सर, जहां आप कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने खुद 9/11 करवाया और उसके बाद फिर वो अफगानिस्तान में आ गया। क्यों नहीं है? क्या 9/11 अमेरिका ने खुद करवाकर खुद अफगानिस्तान पर हमला बोला कहते आप अमेरिकियों को के बाद फिर वो अफगानिस्तान में इनका प्रॉब्लम है कि इनको देखिए, जियो पॉलिटिक्स में हर कंट्री अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ती है, फाइट करती है, और अगर अमेरिका अब ये दरिंदों करते हैं। अली कादरी साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं शिवाज साहब के पास। दरिंदा नहीं है क्या? तो वो वीडियोस को देखिए जिस हिसाब से मासूम लोगों पर रॉकेट दागी जा रही है, मिसाइल दाग रहे हैं, हॉस्पिटल पर मिसाइल मारा गया। इजराइल दरिंदा है, ये क्यों नहीं कहते आप? इजराइल की दरिंदगी क्या कम है? इजराइल दरिंदा नहीं है। जो आपका ब्लड प्रेशर जितना बढ़ रहा है इजराइल पर बोलते हुए, हमास पर वो इतना ब्लड प्रेशर क्यों रिएक्शन के साथ? आप मुझे ये बताइए कि दवाखाने पे मिसाइल मारना दरिंदगी, मासूम पर मिसाइल मारना दरिंदगी नहीं है। पेट्रोल बंद कर दिया गया, पानी बंद कर दिया गया, ये दरिंदगी नहीं है। आप इजराइल को दरिंदा कहिए जो 90 साल से मासूम फलस्तीनियों पर जुल्म करते आ रहा है, आप उनको दरिंदा कहिए। हम हमास की तारीफ कतई तौर पर नहीं करते, हम हमास के सपोर्टर नहीं हैं। आरती मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन मौलाना अली कादरी, दानिश भाई आता हूं आपके पास। मौलाना अली कादरी, हमास के खिलाफ इतने ही गुस्से से बोलने में क्या दिक्कत है मौलाना अली कादरी को? मामला मजहब का है इसलिए क्या? हमास ने जो किया 7 अक्टूबर को वो गलत था? अगर गलत था तो उतनी पुरजोर तरीके से हमास की आलोचना क्यों नहीं कर पा रहे अली कादरी? सुनिए, किस बात का डर है? मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कह रहा हूं, बी ए इंडियन, मैं एक हिंदुस्तानी होने की हैसियत से मैं हमास को सपोर्ट नहीं करता। गलत किया ना हमास ने, फलस्तीनियों को आतंकी वारदात की हमास की, क्योंकि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। लेकिन इजराइल को दरिंदा भी कहता हूं क्योंकि इजराइल शिवाज साहब ऐसे कैसे पूरी दुनिया आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी जब कहता हूं मैं पूरी दुनिया में घोषणा के खिलाफ काम कर रहा है। आरती प्लीज आऊंगा आपके पास, आता हूं आपके पास। अली कादरी जी,
अली कादरी, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं आऊंगा आपके पास, कुछ तकनीकी तायद नहीं करते। कहिए कादरी साहब। हम हर वो आतंक के खिलाफ है जो इंसानियत को मारती है। सुनिए सर आप, तो बोलिए हमास गलत कर रहा है, बोलिए इस्लामिक जिहाद गलत कर रहा है, बोलिए हिजबुल्लाह गलत कर रहा है। अरे सर हाँ सुनिए, हाँ सुनिए सुनिए, आप अपनी जबान मेरे मुंह में नहीं रख सकते। मैं जो मेरी बात रही कि मैं वो रखूंगा, आप सुनिए। आप फिर अमेरिका की बात करेंगे, फिर इजराइल की बात करेंगे। जो अटैक किया हम उसकी तायद नहीं कर रहे हैं। जरा सुन लो सर, कुछ तो बोलने दो मुझे। मतलब बुलाते क्यों आप लोग अगर मुझे नहीं बोलना है तो? बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि हमास ने जो किया है हम उसकी तायद क़तई तौर पर नहीं करते, लेकिन जो इजराइल पिछले 90 बरस से फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है आप उसके खिलाफ भी बोलिए। आप कह रहे हैं कि सारे इस्लामिक कंट्रीज एकजुट हो रहे हैं। अरे तो इजराइल के साथ कितने कंट्रीज हैं, क्या आप लोग ये नहीं देख रहे? देखिए साहब, हम सब यहूदी हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी जो सारे वो जो कंट्रीज हैं इजराइल के साथ सब यहूदी हैं। फलस्तीनियों के लिए जो एड भिजाई है हम, अरे सुन लो सर, फलस्तीनियों के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने जो एड भिजाई है वो एक इंसानियत का काम है। और अभी जैसे कि दानिश साहब ने कहा कि भारत कैपेबल है, भारत के पास वो क्षमता है कि इस आतंक को खत्म कर सकती है, तो हम हमारे लेकिन इस क्षमता के साथ आरती कैसे काम हो पाए जब यहाँ भी पीएफआई पर एक्शन होता है, यहाँ पर भी कुछ आतंकी संगठनों पर एक्शन होता है।